ओम ओम शांति भाई जी। शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। शांति ओम बहन। ओम शांति भाई शांति। जी। स्वागत ओम है मुरली शांति। मंत्री की। आज के जो पुष्पलता दीदी के सेशंस चल रहे हैं उसका आज सेकंड डे है महाकालेश्वर के ऊपर। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं और आई एम श्योर कि आप सबको उससे बहुत लाभ भी हो रहा होगा। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो सेशंस के एंड में आप लोग जरूर पूछें, क्योंकि जब पूछने का टाइम होता है तब बहुत लंबा बीच में गैप हो जाता है, इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो ड्यूरिंग जब आप पूरा ये कर रहे होते हैं, क्लास चल रही होती है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिए। राइट। तो क्योंकि कल भी काफी गैप था, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं थे, तो आज हम अपने क्वेश्चंस रेडी रखेंगे अगर हमारे पास में कोई पूछने के लिए है तो। और दूसरी चीज है कि क्लास जब हमारी चल रही है तो उस समय पर कोशिश करें कि जो दीदी का फ्लो चल रहा है उसमें हम बीच में ना क्वेश्चन करें, लास्ट में ही पूछें। सो वंस अगेन आई वेलकम एवरीवन हियर। एंड अभी हम जब तक दीदी आती हैं, हम दीदी का वेट करते हैं और बाबा की याद में हम सभी बैठेंगे जब तक दीदी हमारे बीच में पहुंचती हैं। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन इन द मीन टाइम, कुछ ऐसी बात आप पूछना चाहते हैं तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेरीज को सेटिस्फाई कर पाऊँ इन द मीन टाइम। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति कोई, भाई। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का कोई? ओके, चलिए हम बाबा की याद में बैठते हैं जब तक दीदी आती हैं। बाबा के साथ आप सभी ने मिलन मनाया होगा, तो आज आप सभी को पुनः बाबा बाबा मिलन की बहुत सारी ओम शुभकामनाएं। शांति भाई जी। ओम शांति। मुरली मंथन ग्रुप में आप जिन किसी को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग उनके फोन नंबर देते हैं मेरे को, तो उनका नाम भी जरूर भेजें। उनका नाम और वो कहाँ से हैं, उनका स्थान क्या है, तो नंबर के साथ ये भी आप जरूर मुझे भेजिए, ताकि मैं भी अपनी कांटेक्ट लिस्ट में उनको अपडेट कर पाऊंगा। ये तो पता नहीं चलता है कि सिर्फ नंबर तो आ जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये मेंबर कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं। तो उनका नाम और वो सब डिटेल्स मुझे कंप्लीट भेजें। सेकेंड, आपको किसी को भी अगर बुक्स वगैरह मंगानी है तो आप बुक्स के लिए मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को कोरियर से बुक्स भेज दूंगा मैं। मेरी तो बुक्स तो मंगवा देना भाई जी। जी जी जी, आपने कहा था ना कि आप हाँ, मंगवाएंगी, तो पहले आप भी कहा था मैंने, बबीता बहन को दे देना मेरी। जी आपकी बुक्स आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा, हमने महाकाल के बारे में जो दीदी ने बताया था उसको थोड़ा सा हम्म। रिवाइज करते हैं। ठीक है भाई। तो दीदी ने बताया था कि बाबा का जो कमरा है मधुबन हम्म। में, उसमें बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस, अगर आप महाकाल को फील करना चाहते हैं तो मधुबन में बाबा का कमरा जो है वहां पर आप बहुत अच्छे से, अगर आप वहां पर नहीं भी हैं फिजिकली, तो आप अपने को महसूस करिए कि मैं बाबा के कमरे में हूँ। और वहां पर महाकाल को याद करके अगर आप वहां पर बैठते हैं अपने कल्पना में भी, तो आपको उतनी ही पावर मिलेगी। और इसमें विशेष दीदी ने बताया था कि जो जिनको विशेष रूप से इविल सोल्स वगैरह का रहता है, ऊपरी हवा का रहता है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दीदी ने कहा था कि ये परमानेंट जो है, आपको उससे छुटकारा मिल सकता है। एंड जो दीदी ने बताया कि हमारा जो एक पिरामिड है, आप उसको एक पिरामिड के रूप में देखें, और जिस भी आत्मा को आप प्रकाश देना चाहते हैं उनको आप पिरामिड के सेंटर पे रखेंगे तो उससे भी
और वहां पर महसूस करिए कि 108 तरंगे, उसके शीर्ष पर, जो पिरामिड का शीर्ष है, उस पर 108 तरंगे हैं, और 108 का भी सिग्निफिकेंस दीदी ने हमको बताया था। तो आई थिंक वो सारा क्लियर होगा, तो क्लियर हो गया होगा। 108 तरंगों का बाद दीदी ने जो बताया था कि उससे जो पूरा वातावरण वो चेंज, वातावरण पूरा चेंज हो जाता है। तो आप अमृत वेले में स्पेशली, तो आप इसको फील करिए, तो आपको बहुत अच्छी पावर्स उससे मिलेंगे। एंड बाबा की जो डिफरेंट एनर्जीज हैं, 18 एनर्जीज के बारे में भी कल दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि महाकालेश्वर में, और ये जो अंतिम पार्ट है जो बाबा का बताया ना दीदी ने कल, कि बाबा का जो अंतिम पार्ट है वो महाकाल के रूप में रहेगा। तो महाकाल जो ज्योतिर्लिंग है, ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर आपको, महाकाल और मतंगेश्वर का पार्ट बाबा का साथ साथ चल रहा है अभी। हाँ, मुक्तेश्वर का बोला था, मतंगेश्वर। मतंगेश्वर का पार्ट भी चल रहा है। ओके। और दूसरा, दीदी ने कल ये भी बताया कि लास्ट में अंतिम पार्ट जो होगा वो महाकाल का होगा और ब्रह्मा बाबा का धर्मराज के रूप में होगा। तो हमें इसलिए अपनी स्थिति को बहुत ही अच्छा बताना है। नेहा बहन की भी कल क्लास बहुत अच्छी थी, जिसमें उन्होंने विशेष बताया कि हम लोग भक्ति में कृपा की बात करते हैं, तो कृपा मीन्स कर प्लस पा, यानी कि आप कुछ बिना करे, है ना, आप पा नहीं सकते। लेकिन भक्ति में कृपा का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, कि बिना पाए ही कुछ मिल जाएगा। तो बिना पाए तो कुछ नहीं मिलता, तो कुछ भी पाने के लिए करना आवश्यक है ना। विदाउट डूइंग तो कोई भी प्राप्ति होती नहीं है। और कल जो दीदी ने हमको रिपल्स का ज्ञान दिया था कि किस तरीके से रिपल्स बियॉन्ड टाइम, डेथ एंड फियर, जो नया बहन ने कल बताया था, रिपल्स का भी अच्छा मुझे लगा पॉइंट, ये आपको भी अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से रिपल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिपल्स ऑफ टाइम, डेथ एंड फियर से अबव। नया बहन की क्लास में उन्होंने क्लियर किया था इस चीज को, कि जो परमात्मा है वो, है ना, लहरों को जागृत करते हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस होती है उनको जागृत करते हैं। और इसी तरीके से जो ऊर्जा, एनर्जी जो है, उसकी जो लहरें आती हैं ना, तो हमारी जो चैतन्य अवस्था है, कॉन्शियसनेस की जो रिपल्स हैं, चेतना जो है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा था कि हमें उसमें, बाबा कहते हैं कि जो आपका देह वाहन है उसको आपको सरेंडर करना है, वो मुझे आप दे दो। एंड कल की कल की जो दीदी ने कल भस्मी रात्रि के बारे में भी क्लियर किया हमको, कि भस्म जो हम लोग कहते हैं ना, भस्म जो होता है, ये इसकी अ, भस्म का मतलब यही होता है कि हमारा जो देह अभिमान है उसको हमने, अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया, जला दिया। तो उसी चीज को ये भी बताते हैं। तो इन द मीन टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे से कोई कुछ और कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जब तक दीदी हमारे बीच में जुड़ती हैं। ओम शांति भाई जी, कल जो दीदी ने श्रवण बताया था वो एक बार आप दोबारा से रिपीट करवा दो। अच्छा, जो सामान था। हाँ जी ओके। भाई जी। हम्म, मैं देखता हूँ उस सामान मैंने जॉनसन दिया। मैं मास्टर महाकाल हूँ। नहीं, एक और सामान दिया, हाँ ये तो था कि मैं नहीं, एक मास्टर और, महाकाल हूँ। इससे मैं ओम रिलेटेड शांति। आत्मा हूँ। किया था मैं ना। मास्टर आत्मा महाकालेश्वर शिव शक्ति कंबाइंड हाँ स्वरूप बाप समान हाँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ।
भाई जी ऐसा। ओके, मैं एक बार आप बताती हूँ। मैं महाकाल की मास्टर महाकाल शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओके। अच्छा, और कोई आप में से कल की क्लास से रिलेटेड कुछ भी आप शेयर करना चाहें? क्योंकि जब तक दीदी आती हैं हम लोग सब लोग रिवीजन ही कर रहे हैं अभी। अच्छा है ना, चिंतन मंथन चलेगा उसमें सभी का। पिरामिड अपने ऊपर बनाना है क्या भाई जी? ऊपरी चक्कर हो तो वही जी दीदी। मैंने पिरामिड कल अपने ऊपर उनकी बनाना है क्या? कोई ऊपरी चक्कर हो तो? हाँ, जैसे आजकल लोग कराते धराते रहते हैं, तो कुछ वहम हो रहा है मेरे को। नहीं उसमें देखिए, दीदी ने जो कल बताया था ना, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको अ, बाबा के कमरे में अपने, सॉरी बाबा के, हाँ बाबा का कमरा जो है पांडव भवन में, आप अपने को वहाँ बाबा के कमरे में हैं, राइट? तो और वहाँ पर अपने को देखिए महाकाल, जो महाकाल का मंदिर है ना मध्य प्रदेश में, आप महसूस करिए कि आप महाकाल के मंदिर में बैठी हुई हैं। तो और जब आप महाकाल को वहाँ पे फील करेंगे बाबा के कमरे में, क्योंकि बाबा के कमरे की ऊर्जा, देखिए भक्ति में तो जो ठीक है वहाँ भी पावर है, महाकाल के मंदिर में भी पावर है, लेकिन उसी मंदिर को और उसी महाकाल को जब आप बाबा के कमरे में फील करेंगे तो साक्षात आपको महाकाल आपकी रक्षा के लिए वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो दीदी ने कल इतना कहा था कि गारंटेड है कि अगर किसी भी, पांडव भवन के बाबा के कमरे में हाँ पांडव पांडव भवन का ही बताया मैंने, बाकी पांडव, तो बाबा के कमरे में वहां पर आपको बिल्कुल महसूस होगा इस चीज का। तो अगर किसी के साथ भी ऐसी परिस्थिति है तो आप लोग जरूर फील करेंगे वहां पर, तो मिलेगा। इवन अगर आप पांडव भवन से मतलब ये है कि अगर आप मधुबन में भी नहीं है और आप अपने घर में ही बैठ के ये महसूस कर रहे हैं कि आप पांडव भवन में हैं, है ना, बाबा ने भी मुरलियों में बोला है कि आप घर में रह के भी मधुबन को महसूस कर सकते हैं। मधुबन में तो इतनी पावर है, आप अपने घर में भी मधुबन बना सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप बाबा की सारी श्रीमत को फॉलो करते हैं, पवित्रता को फॉलो करते हैं, तभी आप मधुबन को अपने घर में ला सकते हैं। तो अगर आपने अपने घर में ही मधुबन लिया है तो चारों धाम भी आपके घर में ही आ जाते हैं। अब जैसे जैसे दीदी बताती हैं कि आप इस पर्टिकुलर धाम में, है ना, इस वाले मंदिर को एज्यूम करिए, उससे आपको शक्तियां मिलेंगी। तो हमारा पहला प्रयास क्या होना चाहिए कि हम अपने घर को ही मधुबन बना लें, ये है। तो आप इसको करिए, जिनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो करके देख सकते हैं ये। भाई जी मैंने सारी क्लास कल सुनी, ये जी ये नेहा बहन की, और मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी है ना, उसने बोला ना, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वही फिर हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती। ठीक है ना? हाँ हाँ। मैंने देखिए, पूरी क्लास अच्छे से सुनी, वो भी मैंने ज्वाइन किया ना। जी जी जी। संतोष दीदी जी, ओम शांति। आप एक बार जरा कंफर्म कर लें, कहीं दीदी को ये तो नहीं है कि आज बाबा मिलन है तो उसकी वजह से, एक बार प्लीज चेक कर मैं लीजिए। कॉल करके देखती हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ जी, आप कुछ कह रही थी इकबाल दीदी जी? हाँ, तो आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी ना? हाँ, वो फ्रीक्वेंसी जैसे होती है, वही जी फ्रीक्वेंसी जो बाबा की या मंदिर की, वही हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। वैसे भी हमने सुना, बहुत पहले पढ़ा है कि हम सिर्फ 5% शक्तियां अपनी यूज करते हैं, 25% तो सो ही रहती हैं। अब ये उनको कैसे जगाना है, वो यहाँ से पता लगा। जगाना कैसे है, पहले पहले तो ये पढ़ा ही था। तो अब नेहा दीदी की क्लास सुन के तो मतलब पूरी, डॉक्टर भी बोली, वो भी बोले, सब बोले, हर तरह समझ आ गई। ओके ओके, ग्रेट, अच्छी बात है। बाजी तो डॉक्टर जी टू मी। हाँ जी, सॉरी, एनीथिंग आस्क्ड मी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन कौन बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है इसमें। नहीं छोड़ो, छोड़ो हाँ बाजी। जी बताएं। ओम शांति।
जो महाकालेश्वर का दीदी जी ने बताया, महाकालेश्वर माँ है हाँ हमारे, और शांति के सागर है महाकालेश्वर। तो शांति के सागर महाकालेश्वर, और हमारे अंदर आसपास कोई इविल सोल है और हमारे अंदर कुछ भय है, उसको खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए, जो हम बाबा के कमरा जो हम घर में हो आसपास, वही चारों ओर, घर के चारों ओर महाकालेश्वर का जो शांति की किरणें बहुत जबरदस्त फैलाना है, और माँ बाबा के कमरे में हम इमर्ज करना है। जहां भी बैठे हो, तुरंत हमको ऐसे कोई आभास आता है कि कुछ इविल सोल का, तो तुरंत दीदी ने कहा कि मैं मास्टर महाकालेश्वर हूँ और महाकालेश्वर बाबा की छत्र छाया में। तो ये हम वो स्वमान याद करेंगे ना, तो स्वमान याद करने से जो भी है हमारे अंदर की मन में जो भय है वो सब भस्म हो जाएगा। तो ये दीदी खास वही स्वमान के लिए बोला कि हर एक ज्योतिर्लिंग की नाम के साथ मास्टर जोड़कर हम शिव शक्ति बने, और शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, जैसे महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर बाबा के साथ मैं मास्टर महाकालेश्वर शिव शक्ति कंबाइंड और बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसे हर एक ज्योतिर्लिंग के साथ। और ये खास दीदी ने कल बोला कि दीदी अपना अनुभव शेयर किया था ना, जैसे घर में अकेले थे, उस समय दरवाजा किसी ने खोलने का आभास आया, मतलब उनको फील हुआ, तो तुरंत उन्होंने उनके ऑन द स्पॉट उनको ये समान उन्होंने याद किया। और इसी तरह दूसरा भी किसी ने सिर पर हाथ रखते हुए फील हो रहे थे, उस समय भी दीदी ने मास्टर मतलब महाकालेश्वर का याद करते हुए मैं मास्टर महाकालेश्वर हूँ, तो वो जोर से वो हाथ हट गया, ऐसे अंदरूनी फीलिंग उनको आया। तो ये हमें प्रैक्टिकल इसको अनुभव करना है, जैसे भी कोई भी इविल सोल का है तो ऐसा। ओम शांति। ओम शांति बहन, ओम बहुत शांति। अच्छा। दीदी ने कहा है कि मैंने अरविंद भाई को मैसेज किया है कि मैं अभी शांतिवन से आई हूँ, 9 बजे ज्वाइन करूंगी। अच्छा तो अच्छा, तब लेट। तक हम महाकाल कोई के रूप में हम जो हमें दीदी ने पास्ट में कुछ महीनों पहले महाकाल के लिए 5 स्वरूपों के अभ्यास द्वारा भी मेडिटेशन कराया था, तो हम चाहें तो तब तक दीदी जुड़ती हैं। 5-7 जी कितने 12 मिनट रहते हैं 9 बजने में, तो तब तक हम वो कोई बात नहीं। 5 स्वरूपों का कर सकते हैं। हाँ, तो बबीता बहन, आप 500 स्वरूप वाला जो है ना सॉन्ग, वो प्ले कर दीजिए। नहीं, पांच गीत स्वरूपों का नहीं, गीत नहीं, कमेंट्री के द्वारा, कमेंट्री अच्छा के द्वारा। हाँ, एक वो है ना, वो भी तो कमेंट्री के दौरान। हाँ, हम इसको करा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हम शॉर्ट में। हाँ ठीक है। आप प्ले कर रही हैं? प्ले नहीं कर रहे, हम शॉर्ट में हम खुद करा रहे हैं। चलिए आप करा दीजिए, ठीक है। संतोष बहन कमेंट्री द्वारा मिमिक कराएंगे बोल रहे हैं। हाँ, शॉर्ट में हम 5 स्वरूपों को लेते हुए जब तक दीदी आए करा सकते हैं। अगर उसमें जब तक दीदी आती हैं एक स्वरूप कवर होता है तो एक, 2 होते हैं तो 2। तो हम शुरू करते हैं अपने अनादि स्वरूप से। देखें स्वयं को, बैठ जाएं इस स्मृति में कि मैं आत्मा देह से न्यारी। भ्रुकुटी के बीच सबको आवाज क्लियर है? दीदी क्लियर है। हाँ क्लियर है दीदी। भ्रुकुटी के बीच चमकती मणि, बेदाग हीरा, परमधाम से अवतरित आत्मा, इस साकार वतन में और स्वयं को देख रही हूँ, अपने स्वरूप की स्मृति कर रही हूँ। इस सृष्टि काल चक्र में अपनी जर्नी को अंतर मन की गहराई में जाकर रियलाइज कर रही हूँ और देख रही हूँ मैं अविनाशी आत्मा
कि मैं सूक्ष्म और संपन्न आत्मा हूं, काल के पंजे से दूर। मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, यह स्मृति मुझे मेरे महाकाल शिव बाबा ने कराई है। क्योंकि महाकाल शिव बाबा तो कालातीत हैं, काल की सीमा से परे, समय के, देह के संबंधों के बंधन से मुक्त हैं। और मुझ आत्मा को भी यही अनुभूति करा रहे हैं कि मैं भी उनके समान कालातीत हूं। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। देखें स्वयं को, मैं बाप दादा के पास परम धाम में उनसे, उनके पास सबसे नजदीक। महसूस करें स्वयं को, मैं बिल्कुल नजदीक नहीं, मैं तो उनके साथ कंबाइंड हूं। बाप दादा की गोदी में हूं जैसे। और बाप दादा के साथ कंबाइंड में आत्मा अपने आदि स्वरूप को भी देख रही हूं, अपने पूज्य स्वरूप को भी देख रही हूं, ब्राह्मण स्वरूप को भी देख रही हूं, फरिश्ता स्वरूप को भी देख रही हूं। क्योंकि मैं ऊंची चोटी पर ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ कंबाइंड हूं, परम धाम में। मैं अपनी इस यात्रा की स्मृतियों के झरोखे से देख रही हूं अपने सत्य स्वरूप को, आत्माभिमानी स्थिति को। ये आत्म अभिमानी स्थिति ही मुझे स्वेच्छा से, बिना कष्ट के, संगम युगी इस चोले से छोड़ने में मदद करेगी। जैसे आदिकाल में देवी देवता स्वेच्छा से शरीर छोड़ते थे, इसीलिए मृत्युलोक नहीं अमर लोक कहलाता है। वो आदिकाल का समय, वो स्वर्ग, वो सतयुग। और मैं सदा ही पवित्र, सुखी, संतुष्ट, संपन्न, सतयुगी संस्कारों से पूरी तरह से स्वयं को संपन्न महसूस कर रही हूं। और मैं यहीं अपने पूज्य स्वरूप को भी देख रही हूं। पूज्य स्वरूप में महाकाल शिव बाबा की, मास्टर महाकाल शिव की शक्ति, मां काली, दुर्गुणों का विनाश करने वाली, विकारों की योगाग्नि को भस्म करने वाली शक्ति स्वरूप में स्वयंभू महाकाल शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखें, बाबा के साथ कंबाइंड होने से शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है। और मैं मास्टर महाकाल, महाकाल के मंदिर में शिव बाबा के साथ देख रही हूं, भक्त आत्माओं को आरती कर रहे हैं। मंदिर में भक्तों को उपस्थिति अनुभव हो रही है। चारों तरफ शक्तियों का संचार हो रहा है।
भूदेवी भी प्रसन्न चित्त होकर, नतमस्तक होकर महाकाल को नमन कर रही है। मैं आत्मा स्वयं को संपन्न देख रही हूँ। परिवर्तन करने वाली पूज्य स्वरूप में माँ दुर्गा के रूप में भी देख रही हूँ। शांति की अवस्था में शक्तिशाली लाइट माइट, और यहीं बाबा के साथ कंबाइंड ऊंचे से ऊंचे धाम में बैठे मैं आत्मा अपने ब्राह्मण स्वरूप को देख रही हूँ। एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। और तीसरी आंख में विचित्र का चित्र। परमधाम से शक्तियों का प्रवाह त्रिकोणीय आकार में। देखिए जैसे एक पिरामिड बन गया है परम धाम से महाकाल के मंदिर में। संतोष बहन दीदी आ चुकी हैं। और उधर मधुबन में। ओम शांति। ओम फरिश्ता शांति। स्वरूप रह गया। हाँ, कोई बात नहीं, हम सब फरिश्ते हैं ही ऑलरेडी, और हम फरिश्ता बनकर ही पूरी क्लास अटेंड करेंगे। यस। किसी का माइक ऑन है, इको आ रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको बंद कर लें। और हम सभी दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी हमारे बीच में आ चुकी हैं, और हम सभी ने दीदी जी को भी बाबा मिलन की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे मुरली मंथन परिवार की तरफ से, और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। और दीदी ने तो साक्षात मधुबन में बाबा मिलन अटेंड किया है, तो आज दीदी के आने से हमें डबल फायदा होगा। दीदी की क्लास तो सुनेंगे ही, लेकिन मधुबन की डायरेक्ट जो वहाँ के प्रकंपन हैं वो भी हम लोग रिसीव करेंगे। तो दीदी जी आप प्लीज क्लास स्टार्ट करें आज का सेशन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो संतोष बहन जी ने बहुत ओम करा दिया। ओम शांति दीदी, ओम शांति। सभी मास्टर महाकाल बन चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बाबा ने हम सबको संतुष्ट मणि का टाइटल देकर अनुभव की अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? अनुभव की अथॉरिटी। जब अनुभव की अथॉरिटी से हम किसी को बताते हैं तो उनको भी बहुत फायदा होता है। विश्वास है ना, अगर अनुभव ही ना हो तो विश्वास कैसे बैठेगा? तो इसीलिए बाबा ऐसे एक एक कर्तव्य वाचक द्वारा हम सबके अंदर वो शक्ति जनरेट कर रहे हैं, जिससे आने वाली आत्माएं उनको विश्वास हो जाए कि सच में भगवान आ चुका है, और भगवान के साथ हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जब भी हमारा सेशन होता है पानी चार्जिंग, जो ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं उसकी पावर को अनुभव करने के लिए जिस दिन भी योग होता है आप सभी पानी को जरूर रखें। और पानी में वो शक्ति महाकाल की, इतना पानी में पावर होता है कि जो भी संकल्प हम करते हैं पानी तुरंत अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हम पानी पर डायमेंशन देखेंगे। स्टार डायमेंशन, 18 ज्योतिर्लिंग, 18 मधुबन के स्थान आप सभी को शेयर हो गया होगा। और परमधाम की साइलेंस की पावर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। पूरा पानी चार्ज। अब ये पानी को जहां भी आपके एक्स एंड पेन्स है वहां पे भी आप लगा सकते हैं।
और यदि आपके घर में कहीं भी कुछ लो एनर्जी फील होती है, वहां पर ये पानी को छिड़क सकते हैं। इसलिए पानी को ही होली वाटर कहा जाता है। पानी को होली बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं। तो अभी हम सब जो पानी चार्ज किया है उस पानी को आप पी लें। और संकल्प करेंगे कि मेरा पूरा वाटर एलिमेंट बहुत ही पावरफुल हो गया। शरीर का पूरा वाटर एलिमेंट एकदम शक्तिशाली हो गया। ऐसे से कोशिकाएं जो सेल्स हैं वापस रीजुविनेट हो गई हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई। और जहां पे भी आपके एक्स एंड पेन है, वहां पर आप उस एरिया को देखो कि वहां पर पूरा पानी का बहाव एकदम पावरफुल, और अपने ऑर्गन्स में भी सारे ऑर्गन्स को पावर मिल गई शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा। एकदम अंतर्मुखी होकर इनवर्ड ये शरीर है तो मैं आत्मा कर्म कर सकती हूँ, योग भी कर सकती हूँ। अगर शरीर ठीक नहीं है तो योग भी नहीं लगेगा। यहां से स्टार्ट करेंगे। ब्रेन, ब्रेन से गर्दन पूरा शक्तिशाली, पूरा जल तत्व शक्तिशाली। 18 ऊर्जा, मधुबन के 18 ज्योतिर्लिंग, विशेष महाकाल की ऊर्जा पूरे तन में बहाव। पूरे वाटर एलिमेंट, रक्त, आपका ब्लड एकदम पावरफुल। और धन्यवाद करें, ऐसे इतना अच्छा तन पाया जिसके द्वारा मैं ईश्वरीय कार्य कर पा रही हूँ। ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हीलिंग एंड आउटर हीलिंग। तो इस तरह से हमने अपने प्रकृति को क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया। जब आप स्वमान लेते हैं तो उसका प्रभाव पूरे तन में पड़ता है। पूरी वाइब्रेशन पहले स्व की चेंज होकर फिर बाहरी चेंज आता है। अब आज शक्तिशाली महाकाल का ऊर्जा बेसिकली कंठ का विशुद्धि चक्र मां से कनेक्टेड है। तो सभी को मालूम होना है कि जो बाबा का ये महाकाल है वो कौन से संबंध है, तो शिव बाबा मां के रूप में। और सभी कहेंगे आई एम नियरेस्ट। सोमनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बद्रीनाथ ये ज्ञान से कनेक्टेड था। शिव टीचर, हाईएस्ट नॉलेज मिला, इसलिए बेस 4 का है, पावरफुल। अब नेक्स्ट जो 5th अध्याय है महाकाल का, ये मां से कनेक्टेड है, जो अपने बच्चे को महान बना रही है ना। माँ के पास बच्चा महफूज फील होता, कोई डर नहीं लगता। माँ अपने बच्चे को कंफर्ट करती है। तो उसी तरह शिव बाबा माँ के रूप में महाकाल और मुझ आत्मा को अपने जैसा शक्तिशाली बना रहा है। मास्टर महाकाल हमारा ये चक्र पर 108 तरंगे बोला था, गोल 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 108 तरंगे मन, बुद्धि, संस्कार पर घूमता हुआ
अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या नंबर आएगा, 9 ही आएगा। होलसम माने पूरा, आपको जितना इसका प्रैक्टिस करेंगे आपका डीप क्लेंजिंग होकर रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर किसी के आंखों पर माने आंखों में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, आप डेली आप फील करें 108 सर्कल्स तरंगे बनती जा रही हैं और मेरी आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है। ये मैजिकल है बहुत ज्यादा। इवन वाटर पर भी आप फील करें, ऐसे तरंगे बन रही हैं, डायमेंशन बना, तरंगे ही तरंगे, और ये वाटर बहुत ज्यादा पावरफुल। इसलिए पानी में भी जो आता है ना, एक भंवर बोलते हैं, वो इतना पावरफुल होता है कि बड़े बड़े नाव को भी अंदर ले लेता है, इतनी पावर होती है। इसलिए सर्कल मेडिटेशन में भी बहुत पावर है। और जब हम इस तरह विजुलाइज करते हैं, और अपने घर को भी आप देखें ना, आप घर में भी 108 पावरफुल शक्तियां परमात्मा की घूम रही है। इसमें नेगेटिव भी है, नेगेटिव शक्तियां भी घूमती हैं। तो जैसे ही आपने गोल्डन रेड, गोल्डन ग्रीन, गोल्डन येलो ऐसे अगर अपने घर में बढ़ाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट तुरंत आता है। जिसको अगर जैसे कहते हैं ना, अभी हमें वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, तो महाकाल हम आत्माओं को पूर्ण रूप से काल जीत माने परम धाम में टिकने का पावर, प्लस भय जीत, और हमारे अंदर शांति की शक्ति, क्रोध के अंश वंश जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो इसका अभ्यास हम जितना करते जाएंगे कि मेरे अंदर के अंश वंश क्रोध के संस्कार महाकाल ने देवभान को भस्म कर दिया, और स्काई ब्लू कलर 108 स्काई ब्लू गोल्डन कलर, गोल्डन जरूर होना चाहिए, तो गोल्डन स्काई ब्लू, इट विल बी गोल्डन स्काई ब्लू पूरा इधर घूम रहा है। और मैं आत्मा सभी अनुभव करेंगे गोल्डन स्काई ब्लू 108 तरंगे मन पर, बुद्धि पर, संस्कार पर घूम रहा है। तिरसठ जन्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म कहीं भी अगर अंश भी है, आज बाबा महाकाल के रूप से हमारे अंदर के अंश वंश क्रोध को भस्म कर दिया। अब अपनी वाचा शक्ति को पावरफुल करना है, तो थायराइड, किसी को अगर थायराइड भी है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पीस से कनेक्टेड है, क्योंकि हमने यहाँ से यूनिवर्स में जो अशांति है यहीं से फैलाया, क्रोध करके, कुछ गलत बोलकर। तो अब जो हम सभी फील करेंगे, अगर आप अपनी वाचा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 108 सर्कल्स घूमता हुआ अगर आप योग करेंगे, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा, प्लस आपके जीभ पर, आप देखें, सब पिछले बार भी शायद मैंने आपको बताया था कि हमारी वाणी आकाश, स्पेस है, स्पेस आकाश से वाणी निकल रही है। तो कौन सी वाणी होनी चाहिए हमारी? शिव की वाणी। क्योंकि देखिए टंग को आप देखेंगे तो ये हमारा शिवलिंग का आकार, और अगर इसको मूल बंद कर लेंगे, यानी टंग को बिल्कुल पॉइंट और ऊपर लगाएंगे, मूल बंद करेंगे, तो हम
आपको अंत में भूख नहीं लगेगा, क्योंकि आपका क्या हो गया, टंग बिल्कुल पिरामिड शेप का हो गया। और आपने ऊपर में आपने अगर टंग को लगाया, पर इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना होता है, कि नहीं तो दर्द होता है थोड़ा सा। तो इसको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड अगर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो आपके कंठ में इतनी ज्यादा पावर आएगी। प्लस बहुत अच्छा है मौन का अभ्यास, है ना। तो ये जब अगर हम करते हैं ऐसे करके, तो आपका माइंड स्थिर हो जाता है। आप परम धाम में 1 मिनट तक जीरो स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हैं। आपने क्या कर दिया, मूल बंद कर दिया। ऐसे करके देखिए सब लोग, टंग लीजिए ऊपर के पैलेट पे, माने ऊपर के इसमें लगा दीजिए और बंद कर दीजिए। कभी भी गुस्सा आए, ये प्रैक्टिस बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। कभी भी गुस्सा आए तो आप तुरंत ये करिए, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभ्यास करके देखते हैं। टंग लीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। तो ये अभ्यास द्वारा प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगा। साधु संत लोगों ने इसकी अभ्यास करके, खैर ये तो हठ है, बट अंत में अगर कभी कहीं आपको प्यास लग रही है और आपको पानी नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपके अंदर थर्स्ट को खत्म करके आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। तो ये एक बहुत अच्छा थ्रू विशुद्धि चक्र नॉलेज, और अपने मुंह में 108 तरंगों को फील करे, सारी एनर्जी। आज मैंने देखा सूरज भाई की क्लास में भी सूरज भाई यही बोल रहे थे कि जितना हम तरंगों को फील करते हैं, क्योंकि तरंगे क्या है, एनर्जी, एनर्जी का सर्कुलेशन। इसलिए धरती के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब मैं देख रही हूँ मेरे आसपास कुछ एनर्जीज ठीक नहीं है, तो मैं अब तुरंत संकल्प करूंगी कि मेरे चारों तरफ 108 गोल्डन स्पाइरल घूम रहा है एकदम तेजी से। तो आप देखेंगे नेगेटिव अगर वाइब्रेशन है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। जब भी आप मुरली पढ़ते हैं तो ये नशा से कि मैं मास्टर मुरलीधर, मुरलीधर की मुरली कहाँ जा रही है, तीनों लोकों में फैल रही है। कौन सा, एक है पाताल लोक, एक है साकार लोक, और साकार लोक से सूक्ष्म लोक। मूल वतन वहां तो कोई साउंड ही नहीं जाता है ना, वहां पे कुछ है ही नहीं। सूक्ष्म वतन मूवी है, बट स्टिल वाइब्रेशन है वहां पर परम धाम बियॉन्ड टाइम स्पेस एवरीथिंग है, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, और मैं सूक्ष्म शरीर द्वारा ही कार्यरत हूं। तो अपनी सूक्ष्म बॉडी को हम जितना पावरफुल बनाएंगे उतनी मैं शक्तिशाली होंगी, और कोई भी आत्मा, भटकती हुई आत्मा आपके पास नहीं आएगी। आएगी भी दूर से, उसको शांति की वाइब्रेशन मिल जाएगी, और वो आपको दुआ देके जाएगी। क्योंकि ये चीजें अब धीरे धीरे, बाबा ने बोला ही है ना, अंत में अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो एक में अनेक प्रवेश करेंगे। क्योंकि अथॉरिटी, मैं ओनरशिप, मैं आत्मा हूं, और ये मेरा सूक्ष्म शरीर मेरा है, क्योंकि वो सब सूक्ष्म शरीर में है ना। तो इसलिए हम सबको कभी भी उन आत्माओं को ईवल नहीं बोलना है, हमें किसी को भी बुरा नहीं बोलना है। हम बोले
souls without the body, जो इंग्लिश में कहेंगे wandering, हिंदी में कहेंगे जो अशांति से भटक रही है ना। अब अपने घर में दरवाजे, खिड़कियों पर अगर आपने ये परम धाम का डायमेंशन स्टार बना दिया, जो आज स्टार शेप शेयर हुआ है, तो आपका घर इन नो टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी सेंटर बन जाएगा। सबके पास स्टिकर्स आप लोग निकाल सकते हैं। हाँ, भाई जी को शेयर हो गया है और हम अभी इसकी स्टिकर्स निकालेंगे। जब कोई दीदी आएगा तो हम दिखा। ग्रुप में पोस्ट कर दिया। हाँ, जो आपने पोस्ट भेजा कर था ना दिया। ग्रुप। हाँ जी, ग्रुप में पोस्ट कर दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये इतना सुंदर है, आप देखेंगे उसकी डायमेंशन भी, है ना। अगर आप लाइंस खींचेंगे और ज्वाइन करेंगे 1 से 1, 10, 10, 1 अलाइनमेंट, हर चीज भगवान अभी अलाइनमेंट में ला रहा है। यूनिवर्स इज कमिंग इनटू अलाइनमेंट। हमारे चक्रास भी अलाइनमेंट में। अब ये जो टंग का भी है हमारा इनर अलाइनमेंट, परम धाम से हम अलाइनमेंट में होंगे। दैट मीन दैट itself will make us completely enlightened। तो महाकाल का यही है जो बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव कराया। और ये जो भस्मी आरती होती है, आप देखते हैं बाप दादा का चेहरा बनता है हू बहू। तो ये ओम के रहस्य में, शिवलिंग के रहस्य में ये क्लियर हो गया होगा जिसने भी पढ़ा कि वास्तव में शिवलिंग का आकार ही है ब्रह्मा का सर और मुख जो चारों तरफ है। इसलिए श्रृंगार में अधिकतर ब्रह्मा बाबा का चेहरा बनाते हैं माँ काल के रूप में। फिर माँ का भी चेहरा बनाते हैं क्योंकि बाबा माँ भी है और पिता भी है। तो इस तरह हम अगर सवेरे बाबा से 3 दिन, जैसे मैंने बताया 3 दिन स्वमान लेकर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे और वो अथॉरिटी, फिर डायमेंशन को ड्रॉ करेंगे, अपने घर को कनेक्ट करेंगे। आज अपने घर को, ऑफिस को, जहां पे भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो 3 डायमेंशन यानी एक त्रिकोण का आकार, उसको ज्वाइन होकर जब आप ऐसे करेंगे तो वो परम धाम कोण बन जाएगा। तो अपने घर को परम धाम से अपने घर को महाकाल से जोड़ेंगे। आपका घर जैसे पॉइंट, ऊपर की पॉइंट महाकाल, फिर दूसरा पॉइंट बाबा का कमरा पांडव भवन का। अब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक त्रिकोण बन जाएगा, त्रिकोण का आकार। तब आपके घर में इतनी पावरफुल एनर्जी फ्लो होगी। एंड फिर अगेन बीचों बीच पॉइंट, अब जब तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा और 3 पॉइंट्स को बीच सेंटर में ज्वाइन करेंगे तो एक प्रॉपर पॉइंट परम धाम। और उस पॉइंट पर आप अनुभव करें कि 108 गोल्डन ब्लू सर्कुलेट हो रहा है और हमारा घर ऐसा एनर्जी सेंटर बन जाएगा जो बाबा ने कहा द्वापर युग में 100% वो मंदिर के रूप में निर्माण हो जाएगा। जहां जहां बाबा के बच्चे स्पेशली ज्योतिर्लिंग को लेकर कर रहे हैं, उनके घर मंदिर बनेंगे द्वापर युग में। तो हम ऐसी धरनी तैयार कर रहे हैं। और स्पेशली रात को सोते समय किसी को भी अगर भय है, डर लगता है, तो आप महाकाल का स्वमान ले कि मैं महाकाल की, मास्टर महाकाल, शिव शक्ति बोलते ही शिवलिंग के साथ आपको कंबाइंड होना है। और बाप समान, ये बहुत बड़ा पावरफुल डबल पावर वाला स्वमान है। मास्टर सर्वशक्तिवान इसमें है, पर इस तरीके से शिव शक्ति, बाप समान शक्तिशाली मैं आत्मा।
तो बाप समान बोलेंगे तो पांडव भवन के बाबा के कमरे हम पहुंच जाएंगे। अभी हम ये मेडिटेशन करेंगे तो बाप समान बोलते ही बाबा के कमरे में बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और अथॉरिटी ट्रांसफर करेगा। अथॉरिटी कहाँ ट्रांसफर करेगा? मधुबन की धरनी पर। और कंबाइंड कहाँ करेगा? शिव शक्ति मंदिरों में, जिससे भक्तों को वाइब्रेशन प्राप्त होगा और उनको लगेगा कि बाबा टच कराएगा उनको कि आपको ये स्थान पहुंचना है। भक्ति का फल ज्ञान है। और ये मंदिर जब लुप्त होने लगेंगे, मुझे ऐसा फील एहसास कराया बाबा ने कि सारी दुनिया जो है मधुबन की धरनी पर आएगी। और ये 18 स्थान ऐसे ही नहीं बने, गीता के 18 अध्याय के आधार पर सोमनाथ डायमंड हॉल से नजर आएगा, महाकाल बाबा के कमरे से। इसलिए एक बहन बैठी थी मुझे 18 जनवरी के दिन, बोल रही थी कि उसकी बहन के तन में वो परम धाम का योग बहुत करती है और बहुत ही पीसफुल है, पर उसके तन में सोल्स निवास करती हैं। तो मैंने कहा परम धाम योग कैसे? तो उनका नहीं दीदी, वो इतना योग करती है परम धाम का, पर उसके तन में सोल आ जाती है। तो मैंने कहा उसका हिसाब किताब है। तो उसने कहा दीदी मैं आपके बगल में बैठी हूँ, आप किसी को एक्सप्लेन कर रही हो ज्योतिर्लिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसलिए आज बाबा ने भी मुरली उसी प्रकार की, बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। आज के आपने मुरली सुनी होगी कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, मीटिंग करनी है। तो बाबा जैसे इंडिकेट कर रहा है कि हम सबको ये प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, तो दूसरों को हम सहजता से उनको भी लाभान्वित कर पाएंगे। स्वयं लाभान्वित होकर फिर हम दूसरों को लाभान्वित करेंगे। तो एनीवे, जैसे ही मैंने कहा कि बाबा का कर्तव्यवाचक यादगार, ठीक है वो बिंदु बनकर परमधाम करती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये क्या है, अंत में हम सबको बाबा एक एक सेकंड, अगर घृणा आया, ओके मैं मास्टर कृष्णेश्वर हूं, एक सेकंड में घृणा खत्म हो गई। और 18 नंबर पर अगर हमने पुरुषार्थ कर लिया, देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज इन द सेल्फ, माने अपने अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। और आपको क्लैरिटी के साथ कि अच्छा सोमनाथ, माने अब मैंने अपने आप के ऊपर सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास, बाबा ने कहा बढ़ाओ, जितना आप सोमरस पी रहे हो, माने जितना आप मीठे बन रहे हो, तो मीठे बच्चे ही बाप के, मीठे बाबा के बच्चे मीठे, माने सोल कॉन, मीठा माने वाचा से मीठा नहीं, सोल कॉन्शियस हमारे अंदर अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर केदारनाथ, क्लैरिटी आ गई कि मुझे अब कोई बंधन में नहीं फंसना है ना। कोई अगर बढ़ाई भी कर दे, वो भी एक अपने आप को, मुझे किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है। मैं बंधन मुक्त आत्मा, मैं परम धाम में जितना अपने को विजुलाइज करूंगी, तो हर प्रॉब्लम से मैं छूट सकती हूँ। और फिर यही एनलाइटमेंट जगती ज्योत जागेश्वर चेकिंग देता है कि अभी भी मेरे अंदर शक्तियों की जागृति है। अगर नहीं है तो जैसे ही स्वमान बोला तो शक्तियां जागृत हो जाएंगी। आप प्रैक्टिस करके देखो, फिर बदले की भावना खत्म हो जाएगी, है ना। बाबा ने कहा सिद्ध करने के लिए जिद नहीं करना। तो बद्रीनाथ हम आत्माओं को अंदर से बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है ना। फिर महाकाल, अब महाकाल की सच में मैं अपने काले वृत्तियों से मुक्त हूं, देभान से मुक्त हूं। आज बाबा की मुरली में मेन कारण का निवारण है दैही अभिमानी बनना। आज शाम को भी अव्यक्त बाप दादा ने कारण का ही बोला है, समाधान स्वरूप रहो, इस कारण उस कारण, ये कारणों की क्यू को खत्म करो। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा के घर में ही कारण को छोड़ के जाओ, खुशी को साथ लेके जाओ, खुशी को पीछे नहीं छोड़ के जाओ।
खुशी को साथ ले जाओ और कारण को छोड़ दो। तब हम विन कर पाएंगे और वन में आएंगे, हर सिचुएशन को विन करते जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई भय नहीं। जैसे सूरज भाई ने भी बताया कि अब सिचुएशंस बिगड़ने लगेंगी, कुछ भी होगा, पर हमारे पास ये 18 अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र दे दिया बाबा ने कि क्या के लिए कौन सा सामान लेना है, और उस सामान में 1 सेकंड में स्थित होते ही हमारा अंदर से ही ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ जाता है। डेफिनेटली आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। सुमान तो अनगिनत है। बाबा कहते हैं देखो, मैं भक्ति की अथॉरिटी, वो बहुत ज्यादा पावर है भक्ति में, तभी तो लोग लाखों करोड़ों लोग एक दिन में 10 लाख के संख्या में महाकाल जाते हैं मंदिर में। कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती होगी, तभी तो जाते हैं। बिना प्राप्ति के कोई जाएगा क्यों? और वो भी 5 मिनट के लिए। ज्यादा देर वहां टिकने नहीं देते, क्योंकि फिर लोगों को फिर कैसे मूव ऑन करना पड़ता है। तो इस तरह से महाकाल की इम्पोर्टेंस को हम सब अच्छे से जाने और अपने घर को सेव करें कि आने वाले समय के लिए अभी से ही हम ग्राउंड बनाएं कि हमारे घर के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी की प्रविष्टता ना हो। और आज मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि अरविंद भाई जी की मदर से भी मिलना है, क्योंकि आज बाबा मिलन के दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट भी कहा, मैं रिक्वेस्ट किया, तो उनसे भी हम सब मिलेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे। 84 इयर्स में 84 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बाबा 84 जन्म, तो मैं देखता हूँ 84। वो सो तो नहीं गई है, मैं एक बार चेक कर हाँ, लेता हूँ अगर सो गए हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जरूर याद से ही हम शुरू में ही उनसे, हाँ भले उनको रेस्ट करने दीजिए क्योंकि आज लेट हो गया, तो नेक्स्ट जी तो सेशन में 8:30 ही उनको आप जरूर ठीक सबसे है। पहले उन्हीं को इंट्रोड्यूस कराइएगा सभी से, सो दैट विल बी वेरी नाइस। तो क्योंकि चलिए, अभी टाइम भी हो रहा है, एंड जी अभी मेडिटेशन 5-10 मिनट्स करके देन वी विल, किसी को कोई प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। और ये बता रही हूँ कि हमारी स्थिति को अभी अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे और अपने विकर्मों पर विनाश नहीं करेंगे, जैसे अगर मेरा मूड ऑफ होता है या मैं लो फील करती हूँ, आपके बगल में ऐसी सोल्स, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी को वो वाली आत्माएं फ्रीक्वेंसी मैच करती हुई आत्माएं आएंगी। और किसी ने सुसाइड कमिट करके अगर शरीर छोड़ा हो, वो तुरंत आपके घर में प्रवेश हो जाएगी, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, डिप्रेशन वाली है। आपको इसलिए बाबा बार बार बोलता है बच्चे खुश रहो, क्योंकि आप खुश हैं तो वायुमंडल खुश, और आपकी फ्रीक्वेंसी भगवान के साथ मैच होने के लिए आपके अंदर नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए। जहां हमने अगर नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, तो मेरी फ्रीक्वेंसी भगवान की फ्रीक्वेंसी से अलग हो जाएगी। जितना मैं देही अभिमानी सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करूंगी, तो उतना आई एम एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर रेंज। नहीं तो मैं कितना भी मुरली मंथन कर ले, कितना भी योग तपस्या कर ले, अगर हमने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, तो वैसी ही प्रकार की आत्माएं अट्रैक्ट होंगी। इसलिए खुलकर बाबा माँ के रूप में ना खुलकर बोलना। अगर वासनाएं हैं, अगर किसी को स्वपन दोष होता है या कोई भी गलत स्वपन भी आता है, बाबा को बोलो, बाबा महाकाल के रूप में मेरा ये बर्न कर दो 63 जन्म का। तो आप देखिए 63 सर्कल्स आपके चारों तरफ बाबा ऐसा घुमाएगा कि आपके ऑरा से, और स्पेशली मैं, आप सब नोट कीजिएगा, मुझे आज आज नहीं कल, सॉरी, मेरे को एक बड़ा डीप एक्सपीरियंस कराया बाबा ने, बहुत डीप एक्सपीरियंस, कि नरसिम्हा अवतार ने क्या किया आप सबको मालूम होगा। ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, न दिन न रात, मध्य में। और किसका वध किया?
किसका वध किया आप सबको मालूम है? हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकश्यप का। तो हिरण्यकश्यप का वध किया, कहाँ से किया? उसका सर नहीं काटा, उसने उसके पेट के वहां से चीरा। पेट के वहां से चीरा मीन्स हम आत्माओं को बाबा सूक्ष्म शरीर को प्यूरिफाई करा रहा है, क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर ही है जो करप्ट हो गया है, स्थूल शरीर नहीं। स्थूल शरीर में ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब भी मैं आत्मा सोचती हूँ तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? सूक्ष्म शरीर के सारे ऊर्जा केंद्र में, और सूक्ष्म शरीर का ऑरा जो है ब्लैक, इसको कारण शरीर कहते हैं। इस कारण उस कारण जो हम कारणवश नहीं, इसके कारण मुझे गुस्सा आया, ये ऐसा नहीं करती ना तो मेरा नहीं होता। तो बाबा इसलिए कारण को अब निवारण करो, वर्क करो अपने ऊपर। क्या करे, हमारे पड़ोसी है ना ऐसे हैं, इस कारण ना ऐसे होता है। क्या करे, मेरे हस्बैंड ज्ञान में नहीं चलते, इस कारण मेरा ना प्योरिटी का पूरा नहीं। मतलब कारण का कोई सीमा नहीं, कारण 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 बताते हुए क्या हो गए? कंगाल हो गए। तो अब किसी को हम ब्लेम ना करें, और बाबा ने तो हमको अपनी सारी पावर्स और अथॉरिटी दे दी है। परमात्मा ने हमें सारी पावर्स और अथॉरिटी दे दी है, तो उसको हमको भरपूरता से यूज करना है। इसलिए बाबा ने आज पक्का कराया, जब तक हम अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे तो हम प्रोग्रेस भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारा जो नेवल प्लेक्सस है, मणिपुर चक्रा है, वहां पर हम अपने हीलिंग दे, और संकल्प जो पिरामिड है या हाथ है वहां पर आप रखकर आंखें बंद करके आप देखेंगे कि मैं आत्मा किस शरीर में हूँ? सूक्ष्म शरीर में हूँ। सूक्ष्म शरीर पूरा शक्तिशाली, और जब मैं स्वमान ले रही हूं तो उसका जो जो इफेक्ट है, माने उसकी जो पावर है, वो मेरे सूक्ष्म शरीर में फ्लो होकर मेरा सूक्ष्म शरीर बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। हम स्थूल शरीर को देखना चाहते हैं, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली देखें। जितना हम सूक्ष्म शरीर पर वर्क करेंगे, हम लाइट, आज बाबा ने मुरली में भी, अव्यक्त बाबा ने क्या बोला? लाइट माइट, है ना? तो तब हम आत्माएं ब्राइट होती जाएंगी। जितना हमारा सूक्ष्म शरीर, सारा डाटा डिलीट, जितना भी विकर्म है वो सब डिलीट, भस्म हो जाएगा। तो वर्क करे, इसीलिए तब मेरे को क्लिक हुआ, अच्छा इसीलिए रावण का भी मृत्यु वहां पर मारने से हुआ। तो हमने जो अनाप शनाप जो भी गंध खाया है, बाबा ने तो कहा ना आप सब शूद्र हो, तो आप सब फील करें महाकाल। महाकाल क्या कर रहा है? हमारे नाभि के वहां पर आप यूज कर सकते हैं उस सीन को। सब लोग विजुलाइज करें कि मैं बाबा के पास हूँ, बाबा मेरे अंदर का जो भी कचरा है ना, सबसे पहले अन्न से ही मन पर दोष आया। तो बाबा जैसे मेरे अंदर का जानवरपना, हिरण्यकश्यप में क्या था? जानवरपन था। इतना असुर असुर था कि वो अपने बेटे को ही मार देना चाहता था। आप सोचे, तो इसको वरदान था, ना कोई पशु उसकी हत्या कर सकता है, ना कोई मनुष्य। तो इसीलिए दोनों का रूप धारण करना नरसिम्हा अवतार, इसलिए वो गायन है, वो भक्ति का है। इनफैक्ट इट इज लाइक अ दंत कथा, पर इसकी अंदरूनी एसेंस को हमको पकड़ना है कि बाबा महाकाल के रूप में मेरे अंदर का कहाँ से भय कहाँ से खत्म होगा? वो खत्म होगा नाभि से। बाबा ने जैसे खोला, बाबा ने हीलिंग दिया यहाँ पर, और यहाँ से पूरा मन बुद्धि संस्कार, क्योंकि आत्मा सटल बॉडी में है। और जितना भी मैंने गंदा खाना खाया, नॉनवेज खाया,
जो भी खाया, आप कोई कहेंगे हमने तो इस जन्म में खाया नहीं, पर कोई ना कोई जन्म में 100% खाया, नहीं तो भगवान आकर किसी को ये नहीं बोलेगा। भगवान ने कहा शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। शूद्र माना अशुद्ध आहार, अशुद्ध आहार से हमारा व्यवहार भी अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी अब 5 से 7 मिनट अनुभव करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। बाबा महाकाल पहुंच जाए, महाकाल के मंदिर में कंबाइंड हो जाए। शिव शक्ति बाबा का श्रृंगार हो गया है, क्योंकि मैं आत्मा देभान भस्म होकर बिंदु रूप दर्शन करने वाली नहीं, दर्शनीय मूर्त बन रही हूं। ओम शांति। अब सबके स्मृति में महाकाल की तस्वीर, 3 रेखाएं और बिंदु, और उस बिंदु में बिंदु कंबाइंड हो गई, तो ये हो गया शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप, यानी भक्ति की अथॉरिटी और शक्ति बाबा ने दे दी। अच्छा, अब आ जाते हैं डायमेंशन मधुबन। मधुबन में महाकाल का फ्रीक्वेंसी मैच, बाबा का कमरा पांडव भवन का। चले 1 सेकंड, वहां पर बाप दादा बैठे हैं बाबा के कमरे में। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, ऐसी पावरफुल दृष्टि। बिरुकुटी, नैन और नाभि पर शक्तिहीनता, डर, उसके अंश वंश भस्म हो रहे हैं। अब बाबा हाथ में हाथ लेकर बाप समान, जैसे बाबा है, जिसके लिए गायन है, ये कर्तव्य बाबा ने किया। इस कर्तव्य के आधार पर जो बाबा की महिमा है, बाबा कहते हैं बच्चे सो आपकी महिमा। जो बाबा का कर्तव्य है, सो आप बच्चे का कर्तव्य। आप बन गए बाप समान शक्तिशाली आत्मा। आप ये सम्मान लेकर देखना, कभी भी कोई भी बहन या भाई या आपके साथ है, उसको डर लग रहा, उसको अगर आपने एक ये सम्मान बोलने के लिए कह दिया, उसका डर विद इन नो टाइम 3 मिनट में 3 बार बोला, मन ने रजिस्टर किया, बुद्धि ने रजिस्टर किया और संस्कार, इसलिए 3 बार। ओम शांति भी दादी जान की कितनी बार बोलती है? 3 बार। मन, बुद्धि। इसको दीदी एक बार दोबारा रिपीट कर दो दीदी। आ जाए। सूक्ष्म में भी भय है, कई आत्माएं भयभीत होकर भटक रही हैं, तो इसलिए कहा हम आत्माएं हर प्रकार की उससे मुक्त हैं, वो है मुक्ति धाम, परम धाम। अब इस डायमेंशन में हमने अपने घर को, अब सभी अपने घर को इस फ्रीक्वेंसी में लेके आए कि मुझ आत्मा का निवास स्थान वास्तव में मंदिर है। घर की धरनी, संकल्प को घर के धरती के अंदर आपके घर के नींव को जोड़ रहे हैं।
महाकाल का शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के अंदर, धरती के अंदर गोल्डन रेखा कनेक्ट हो गया। और फिर मधुबन का बाबा का कमरा। अब बाबा के कमरे में सोचिए कितनी तरंगे, 108 की तरंगे, 108 की तरंगे शिवलिंग के नीचे, माने ज्योतिर्लिंग के नीचे, और आपके घर के नीचे। तो 108 को मल्टीप्लाई करें 3 से, क्या आ जाएगा? वापस नंबर 9 आ जाएगा। और 3 लाइंस जुड़कर परम धाम पिरामिड बन गया। गोल्डन स्काई ब्लू पिरामिड आपके घर पर। ओम शांति। आपके सामने कोई क्रोधित हो रहा है, तुरंत आप उसके कंठ पर 108 की तरंगे गोल्डन स्काई ब्लू आपने विजुलाइज कर लिया, तो इन नो टाइम उसके मुख से अनाप शनाप वर्ड्स निकलना बंद हो जाएंगे, क्रोध करना समाप्त हो जाएगा। तो ये स्वमान में है सारी शक्ति, इसलिए भगवान ने हमें सम्मान करके बाप समान वो हम सबको मास्टर महाकाल शिव शक्ति शक्तिशाली मैं आत्मा, तो परम धाम 5 स्वरूप में देखेंगे। परम धाम अनादि स्वरूप जहाँ कोई काल नहीं। फिर आदि स्वरूप में देखें, वहां हम काल जीते, कोई मृत्यु का भय नहीं। पूज्य स्वरूप में मास्टर महाकाल शिव शक्ति शक्तिशाली आत्मा। ब्राह्मण स्वरूप कि ब्राह्मण को ही तो सारा ज्ञान मिल गया, अब फरिश्ता बनकर पूरे ग्लोब को सकाश दो। कैसे? 5 तत्वों में, क्योंकि 5 तत्व भी भयभीत, जो इतना भयंकर वाइब्रेशन जा रहा है अभी वॉर सिनेरियो, तत्व भी पूरी डिसबैलेंस हो रहा है यूनिवर्स में, डर खौफ बढ़ रहा है। उसमें बाबा ने क्या बोला? आप सब पुंगरे हैं, है ना, तो सेफ रहेंगे, पर उस सेफ रहने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो फरिश्ता बनकर सभी को सकाश देंगे। मास्टर महाकाल शिव शक्ति बाप समान शक्तिशाली में आत्मा सभी को महाकाल की शक्तियां शिव बाबा कंबाइंड है, सबके डर भय दूर हो रहे हैं, सभी आत्माओं को ठिकाना मिल रहा है। ऐसे करके आप सकाश दें। देखिए कितना आप घंटों घंटों बैठकर इस स्वमान में टिक जाएं। धरती के अंदर एनर्जी जा रही है, धरती के ऊपर ब्राह्मण आत्माओं में, विश्व की आत्माओं में, पशु पक्षी नक्षत्र ग्रह में भी पूरा फैल जाएगा। इस तरह से हमने महाकाल का पुरुषार्थ करने के लिए, ये बहुत अच्छा टेक्निक है और अपने आप को पावरफुल बनाने का ये स्वमान है। ठीक है, ओके ओके भाई जी। जी तो दीदी बहुत अच्छी क्लास कराई आपने, बिल्कुल। मैं तो मंत्रमुग्ध होके पूरी आपकी क्लास अटेंड कर रहा था हाँ और जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छे से आपने सारा एक्सप्लेन किया। आज तो बिल्कुल पक्का हो गया हाँ महाकालेश्वर जी, का। तो जी, बिल्कुल तो ये लगता है कि हम सभी को, और आज तो आपने जो डिफरेंट डिसीजेज हैं उनका भी इलाज आपने महाकालेश्वर के माध्यम से बताया, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम है हाँ ना, जी, फिर बिल्कुल एंगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सभी के हाँ लिए, जी, तो हाँ इसको जी, भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल और आंखों की रोशनी के लिए भी आपने बताया, आजकल आई साइट का भी हाँ जी, प्रॉब्लम रहता है ये सभी को, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल तो बहुत जरूरी है ये। बिल्कुल और एंगर बिल्कुल का बहुत ही दीदी दोबारा बताइए। एंगर के लिए कोई एंगर गुस्सा कर रहा है तो क्या करे, वो थोड़ा सा गुस्सा, कंफ्यूज है। जैसे कोई गुस्सा कर रहे हैं तो आप जो है स्वमान ले लें, महाकाल का ही ले लें, क्योंकि महाकाल लोग सोचते महाकाल कोई रुद्र रूप है, महाकाल रुद्र रूप नहीं है, वो हमारी काली वृत्तियों का विनाश करते हैं।
तो क्रोध जो है काली वृत्ति, जैसे देखो जब भी इंसान क्रोध करता है लाल पीला काला हो जाता है, तो इसीलिए आप उस समय स्वमान ले शक्ति स्वरूपा कि आपके अंदर उसके अंश ना आ जाए। यूजली क्या होता है, सामने वाला क्रोध कर रहा होता है, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी में आ जाती हूँ और मेरे अंदर भी वो जनरेट हो जाता है। मुझे उस समय शक्ति स्वरूपा बनकर उनके गले के वहां पर 108 एनर्जीज, गोल्डन स्काई ब्लू, क्योंकि गोल्डन क्या कर देगा, उनकी जो उनके मुख से नेगेटिव निकल रहा है वो भस्म कर देगा। इसलिए देखिए ना, सुदर्शन चक्र भी ऐसे फायर एकदम घूमता है, तो पावरफुल जैसे एक एनर्जी है, इसलिए स्पाइरल एनर्जी, स्पाइरल मेडिटेशन इसका इसलिए बहुत ज्यादा गायन है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है चारों तरफ, और आपको भी प्रोटेक्ट करता है और दूसरों को भी प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। तो सभी को ओम क्लियर हो शांति गया? दीदी। ये दीदी स्काई ब्लू 108 हाँ जी, स्काई ब्लू का भी थोड़ा क्या सिग्निफिकेंस है दीदी? गोल्डन स्काई ब्लू इज कनेक्टिंग टू आकाश। आकाश कैसा है? स्काई ब्लू में है ना, तो आकाश वाणी है, स्पेस है, आकाश वाणी है। तो वाणी में ऐसी ताकत आ जाती है, इसलिए कहते हैं शिव की वाणी। शिवानी दीदी का ये चक्र एक्टिवेटेड है बहुत ज्यादा, इसलिए उनके मुख से जो वाणी निकलती है हर आत्मा इतनी प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए अपने टंग को देखें, शेप ऑफ ए शिवलिंग ओनली अगर देखे तो हमारे मुख से शिव के बोल, ऐसे बोल निकले जो दूसरों का भी होगा कल्याण। दीदी वो ऐसे 108 जो बोले तरंग, उसको थोड़ा सा हमको बताइए ना। स्पाइरल, देखिए आप ये जो पीस का सॉन्ग डालते हैं बहुत अच्छा शेयर हुआ था। अरविंद भाई जी आपके ग्रुप वालों को वो दिखाइएगा, कैसे ग्लोब के चारों तरफ एक स्पाइरल गोल गोल करंट एनर्जी सर्कुलेट होता है। जी जी उसी ठीक को है। 108 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 + 8 9, होलसम, पूरा एनर्जी कंप्लीट आपके पास, क्योंकि 9 के बाद फिर से क्या आता है? 1 आता है, कंप्लीट है ना। तो एक बात दीदी हमसे पूछना था, जैसे सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो मेरे को आप तो वो बोलता है शक्ति स्वरूपा, और ये अनुभव करना है कि आसमानी गोल्डन किरणें उनपे महाकालेश्वर बाबा का। आप महाकालेश्वर बाबा ने, आप महाकाल की शिव शक्ति भाव समान शक्तिशाली आत्मा है, और उनको बहुत शांति की दृष्टि दे। हम क्या होता है, हम सामने वाला गुस्सा हो रहा है पर हम अंदर गुस्सा हो रहे हैं ना, तो वो क्या एनर्जी उनके पास, एनर्जी ऐसे हर चीज एनर्जी क्या है। आप देखिए, आप पानी है, पानी में पत्थर फेंकते ही क्या होता है? रिपल्स आते हैं। उसी कोई में रिपल्स, कोई में तरंगे बोल रही हूँ। हाँ समझ ये गई। आपको समझ आ गया अच्छे से? हाँ, और वो तरंगे क्या करती हैं, पूरा एब्सॉर्ब, मन जैसे आप, मैंने बताया ना, जब पानी में ऐसा भंवर उठता है, पूरे बड़े से बड़े नाव उसके अंदर चले जाते हैं, तो नेगेटिव पूरा खींच लेता, खत्म कर देता है। अगर आप देखें टॉर्नेडो जानते हैं? तूफानी, तूफानी क्या करता है? दैट ऑल्सो कम्स इन सर्कुलर, और क्या कर देता? अप्रूट कर देता, बड़े बड़े ट्रीज को भी जड़ से उखाड़ देता है। ये बहुत पावरफुल एनर्जीज है। 108 का तरंगे मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था, इसीलिए आपसे पूछी। अभी क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया। जो आप पानी में बोली ना कि जो भय होता है, उससे मेरे को पूरा क्लियर हो गया कि मैंने इसी तरह उस अपने आप को उससे महाकाल से जोड़कर और देखना कि आसमानी गोल्डन किरणें उनके कंठ पर पड़ रहा है, और यही अपने आप में विजुलाइज करते रहना है। और दीदी 108 को भक्त लोग जाप भी करते हैं, जैसे राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, उससे भी 108 का एक्चुअली तो गायन है ना।
108 का इसीलिए जप करने के बाद भी बहुत एनर्जी महसूस होती है, इसीलिए 108 बार 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 माला भी फेरी जाती है, ताकि हमारे ये शरीर की जो तरंगे हैं ये चारों तरफ सर्कुलेट करें। करेक्ट करेक्ट। दीदी आठ की आज मेरे माला भी होती है ना दीदी, ओम 108 शांति। आज रुद्राक्ष की माला मुझे जो। दीदी आज सेवा मिली थी बाबा की, और महाकाल का थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि पहली बार सेवा मिली थी, और महाकाल बाबा को याद किया तो वो डर तुरंत ही मेरे खत्म हुआ, और उस सेवा को मैंने बहुत अच्छे से किया। वेरी गुड। आपको याद करना है शिव बाबा को ही। शिव बाबा की मैं मास्टर महाकाल शिव शक्ति हूँ। बाबा अपनी अथॉरिटी आपको दे चुका है ना। बाबा तो शिव बाबा ही है। शिव बाबा का वो कर्तव्य वाचक यादगार है, तो हमने ये बोलना है कि शिव बाबा की वो पावर जो उनके गायन का है, उसका मैंने अपने अंदर उस स्वमान को जागृत कर दिया। बाबा क्या ट्रांसफर कर रहा है ना, तो आपको अपना स्वमान को जागृत करना है कि मैं महाकाल की मास्टर महाकाल शिव शक्ति हूँ। तब आप देखिए ऑडियंस के सामने कितनी भी हजारों लाखों की ऑडियंस होगी ना, आपसे ऐसा स्पीच निकलेगा, एवरीबडी विल बी स्पेल बाउंड। इसलिए ये 18 ज्योतिर्लिंग दे आर मैजिकल, और 18 मधुबन के स्थान दे आर मैजिकल, अनइमेजिनेबल। इसलिए बाबा ने कहा ना, ये जो भक्ति की फ्रीक्वेंसी, भक्ति और ज्ञान को आप संगम में वो हो रहा है ना, ये बन गए सारे उच्च कोटि के ब्राह्मण। ब्राह्मण भी नहीं, उच्च कोटि के ब्राह्मण। ठीक है, तो आई मधुबन थिंक के 18 मधुबन के 18 जो है वो बताते हैं, वो कौन कौन से जगह में है? मधुबन के 18 स्थान, जैसे जैसे आपका ज्योतिर्लिंग करते जा रहे हैं ना, आपने जान लिया पहला डायमंड हॉल सोमनाथ से है, केदारनाथ बाबा का कमरा शांतिवन से है। इसका आपको अरविंद भाई जी चित्र शेयर कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया ना। और फिर जागेश्वर का प्रकाश स्तंभ से है, क्योंकि जब जागृत हो जाते हैं तो जागृत अवस्था मीन्स एनलाइटमेंट, लाइट, प्रकाश। बाबा ने देखो कितना सोच समझकर, एक्चुअली मधुबन के 18 स्थान से ही 18 गीता के अध्याय का उत्पत्ति होकर प्रूफ है। 18 अध्याय कहाँ कहाँ उसका प्रूफ है? वो है मधुबन का स्थान, और वो है उसके मंदिर। पूरी दुनिया नतमस्तक होकर स्वीकारेगी। बड़े बड़े मंडलेश्वर कहो, शंकराचार्य कहो, कहेंगे कि गीता का ज्ञान दाता है शिव बाबा। श्री कृष्ण का यहाँ पे कहीं यादगार नहीं है कहीं मधुबन में? ना ना, कहीं नहीं। तो बस Adios, amigo. Powering off. ठीक है। ठीक है। और किसी को नींद नहीं आती है रात को ठीक से, तो आप ये सामान लेकर भी सो जाइए निश्चिंत होकर। बहुत अच्छे से नींद आएगा। और आपका घर को आपने ये फ्रीक्वेंसी में ला दिया, तो देखिए कई लोगों को घर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आपके घर आएंगे, उनको बहुत सुकून और बहुत अच्छा फील होगा। इसीलिए शायद हमारे घर में जो भी लोग आते हैं, अभी कुछ साउथ के ब्रदर्स आए, बोले वी हैव गॉन टू सो मेनी हाउसेस बट दिस काइंड ऑफ एनर्जी वी हैव नॉट फेल्ट एनीवेयर एल्स। बिकॉज द रीजन बीइंग 18 ज्योतिर्लिंग और 18 मधुबन के स्थान इस घर से फ्रीक्वेंसी मैचिंग अनेक बार हो चुका है। दीदी मेरा एक प्रश्न था, जैसे आज की अव्यक्त शाम की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि आपको निर्विघ्न बनना है, वायुमंडल को निर्विघ्न बनाना है, तो उसके लिए हम कैसे योग लगाएंगे? यही लगाइए 18 सोमान 18 लेकर, जी। स्टेप सामान बाय कौन सा स्टेप। लेना? सोमान आप जैसी आपकी अवस्था, मैंने बताया, अगर आप में घृणा भाव है तो मास्टर कृष्णेश्वर बन जाइए। परेशान जी होते हो बहुत, घड़ी घड़ी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो, फंस जाते हो, हर चीज में फंस जाते हो, तो आप बोले मैं केदारनाथ हूँ, मास्टर केदारनाथ हूँ, शिव शक्ति, शक्तिशाली आत्मा हूँ। और आपका योग नहीं लग रहा है, पावरफुल जागृति नहीं है, तो जाकेश्वर। तो आप जब 36 डेज कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। जैसे जैसे आप कर रहे हैं ना, इसका अभ्यास कीजिए। बिना अनुभव के आप अथॉरिटी नहीं बन सकते। आप अनुभव जी कीजिए। आज देखिए बहन ने कहा उनको घबराहट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज मैंने महाकाल बाबा को याद किया।
जी और उनको बिल्कुल डर नहीं लगा। तो ये क्या हो गया, उनका विश्वास आ गया ना कि नहीं। जी जी हाँ, जी और जैसे मैंने दीदी बताया कि दीदी अगर बाबा के कमरे आप बैठ गए, जी आप बैठ गए बाबा के कमरे में, माने फिजिकली नहीं, मनसा से, पांडव भवन, क्योंकि कई लोग को मालूम ही नहीं है ना बाबा की क्यों इतने सारे बने। एक ही होना चाहिए था बाबा का, तो बहुत बड़ा डायमंड हॉल ही होना चाहिए था। बाबा ने क्यों इतने स्थान बनवाए, कुछ तो रीजन होगा ना। जी 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 दीदी और योग तो लगता है बस हर की एनर्जी अलग है। आप डायमंड हॉल जी में जो एनर्जी फील करेंगे, अव्यक्त लोक में अलग फील करेंगे। जी 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 ये तो फील किया है मैंने। जी बस, जी ठीक है। जी 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 ओके, फिर टाइम को हम जी ध्यान में रखते हुए आप सभी प्रैक्टिस कीजिएगा और सबको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। ओके जी भाई जी जी, अरविंद भाई जी ओके का बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। आप सभी आपका भी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत बाबा का ओम भी धन्यवाद। शांति, शुक्रिया। और सभी सामान ले शांति दीदी। ओम हाँ, शांति। कंक्लूड ओम करेंगे। शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी, ओम शुक्रिया बाबा, शांति शुक्रिया। दीदी। सामान लेते हुए फिनिश ओम करेंगे। शांति, ओम शांति दीदी। ओम ठीक शांति है, दीदी, ओम शांति। ओम सभी अपने शांति आप दीदी। को ओम शांति। सामान ले। ओम शांति बाद में बोलिएगा। हाँ जी, संभाल लेंगे। महाकाल की मैं, महाकाल की मैं, मास्टर महाकाल, मास्टर महाकाल, शिव शक्ति, शिव शक्ति, मैं मास्टर महाकाल शिव शक्ति आत्मा हूँ। नहीं बाप समान। शक्तिशाली बाप आत्मा। समान, बाप समान बोलते ही पांडव भवन का बाबा कमरा याद आना चाहिए। बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो आपको ज्ञान और भक्ति की एनर्जी इकट्ठे मिलकर आप बन गए मास्टर गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति। ओम धन्यवाद दीदी, शांति, बाबा ओम धन्यवाद बाबा। शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दी, शुक्रिया बाबा। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम